श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन BSS चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि व्ययेश अर्थात द्वादश भाव का स्वामी किन विभिन्न भागों में बैठकर क्या फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पूर्व क्षितिज पर उदय हो रही जो राशि है उसी को हम लग्न कहते हैं, और लग्न है हमारी कुंडली की वृश्चिक लग्न की कुंडली में व्यय भाव में आएगी तुला राशि, अर्थात व्यय भाव का स्वामी होंगे शुक्र। तो हम आपको बताते हैं व्ययेश अर्थात द्वादशेश लग्न में बैठे हों, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम किसी भी भाव में बैठे हों, सभी भावों का अलग अलग फल प्रदान करते हैं। और इसके पश्चात ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको बताते हैं, यदि व्यय भाव का स्वामी लग्न में हो तो वह ऐसा व्यक्ति दुर्बल होता है, ऐसा व्यक्ति कफरोगी होता है, खर्चीला और धन विद्या से हीन होता है जब द्वादश भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो यदि द्वितीय भाव में द्वादश भाव का स्वामी बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों में व्यय करने वाला व्यक्ति होता है, यह धार्मिक कार्य वाला होता है, मृदु वचन भाषी होता है, गुणवान होता है तथा सुख संपन्न होता है जब व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में। इसके बाद व्यय भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में स्थित होता है तब ऐसा व्यक्ति भातृ सुख से हीन होता है, अर्थात भाई के सुख से ये हीन होता है। समीप लोगों से ये घृणा करने वाला व्यक्ति होता है, द्वेष रखने वाला व्यक्ति होता है तथा केवल अपने शरीर का पोषक अर्थात स्वार्थी व्यक्ति होता है जब व्यय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो। इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। तो यदि व्यय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, माता के सुख से हीन होता है तथा यह वाहन भूमि भवन इत्यादि में निरंतर नुकसान पाने वाला व्यक्ति होता है और इस व्यक्ति को कभी घर का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। तो यदि पंचम भाव में द्वादश भाव का स्वामी बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पुत्र से विद्या से हीन होता है। यह व्यक्ति पुत्र प्राप्ति हेतु निरंतर तीर्थ यात्राओं पर व्यय करता रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं छठवें भाव की। तो यदि छठवें भाव में द्वादश भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हो तो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। अब ऐसी स्थिति में जातक अपने को ही अपना बैरी समझने लगता है, साथ ही यह व्यक्ति क्रोधी होता है, पापी होता है, मन से दुखी एवं पर स्त्री में रत रहने वाला व्यक्ति होता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वादश भाव के स्वामी का। तो द्वादश भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठा हो तो चूंकि द्वादश भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, परंतु इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हमारे शुक्र हैं और शुक्र की जो दूसरी राशि है वह दूसरी राशि भी सप्तम भाव में पड़ेगी अर्थात वृश्चिक। तो ये स्वराशित तो हो गए। तो द्वादश भाव एक खराब भाव और दूसरा जो है शुभ भाव के स्वामी होकर के ये सप्तम भाव में बैठे हैं। इस भाव के स्वामी ना होते, स्वयं भी इस भाव के स्वामी ना होते तो जातक का धन पत्नी के कारण व्यय होता और उसे स्त्री सुख कम प्राप्त होता। वह स्वयं भी विद्या एवं शारीरिक बल से हीन होता, परंतु यहाँ पर उसे क्या प्राप्त होता है, उसे प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति धन पत्नी के द्वारा प्राप्त होने की स्थिति बनती है और पत्नी में व्यय तो होगा ही होगा और इस व्यक्ति का सुख जो होगा स्त्री सुख इसको प्राप्त होता रहेगा। वह स्वयं भी विद्या एवं शारीरिक बल से हीन पूरी तरह नहीं होगा, परंतु व्यय भाव का आधा फल लेकर रहेगा। अर्थात जिस तरह से व्यय भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में होता है तो वह क्या करता है, वह स्वयं भी विद्या एवं शारीरिक बल से हीन होता है, परंतु
स्वयं भी इस भाव का स्वामी होकर इस भाव के फल को वह प्रदान करता है और इसके पास में हीनता शब्द खत्म हो जाएगा और इसके पास होगा काम चलाऊ होगा। अब इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं अष्टम भाव की। तो यदि ये अष्टम भाव में द्वादश भाव का स्वामी बैठा हो तो यह सदा लाभ पाने वाला व्यक्ति होता है, यह प्रिय वचनभाषी होता है और मध्यायु एवं गुणों से परिपूर्ण होता है। अब द्वादश भाव का स्वामी होकर के और अष्टम भाव में इतने अच्छे सुख देने वाला यह ग्रह क्यों? इसलिए क्योंकि यह अपने एक राशि से द्वितीय में बैठा हुआ है। जिस तरह से लग्न के द्वितीय में धन भाव होता है, किसी तरह अपने ये द्वितीय में बैठा हुआ है और व्यय भाव से नौवें भाव में बैठा हुआ है। जिस तरह से इसका धर्म भाव है, लग्न का धर्म भाव यह है, उसी तरह से व्यय का धर्म भाव यह है। इसलिए ये इस भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। इसलिए यह जातक सदा लाभ पाने वाला व्यक्ति होता है, प्रिय वचन बोलने वाला होता है और अच्छे गुणों से परिपूर्ण होता है। तो मित्रों अब हम बात करते हैं नवम भाव की। तो जब कोई द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो यह नवम भाव है और इस नवम भाव में जब द्वादश भाव का स्वामी बैठा हो तो ये क्या करता है कि ऐसा व्यक्ति गुरु से द्वेष रखने वाला व्यक्ति होता है, बड़ों का अनादर करने वाला होता है, मित्र से द्रोह करने वाला होता है, मित्र से ही शत्रुता करने की स्थिति बनाता है और स्वार्थ साधने वाला व्यक्ति होता है जब व्यय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा। इसके बाद यह व्यय भाव का स्वामी यदि दसम भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति राजकुल के घराने में भले ही पैदा हुआ हो लेकिन यह बहुत ज़्यादा व्यय करने वाला व्यक्ति होता है, बड़े लोगों का संग प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और उनके साथ में व्यय करने वाला होता है तथा यह पिता का सुख इसको अल्प मिलता है अर्थात बहुत कम इसको प्राप्त हो पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि व्यय भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो तो यह व्यक्ति सामान्यतः हानि उठाने वाला व्यक्ति होता है। दूसरों के द्वारा इस व्यक्ति का पालन पोषण किया जाता है तथा यदा कदा ही इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो पाते हैं अर्थात जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी जब स्वयं ही अपनी राशि पर स्थित हो जाए अर्थात द्वादश भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यय की अधिकता इसके पास होती है, यह त्रस्त रहता है, शरीर सुख में कमी वाला होता है, क्रोधी तथा डाह युक्त होता है, यह दूसरों से जलन की भावना इसमें बहुत ज़्यादा होती है जब स्वयं हो। तो मित्रों यह हो गई हमारे द्वादश भाव के स्वामी की स्थिति कि किन भाव में बैठकर वह क्या फल प्रदान करता है। इसके पश्चात आप यह अवश्य जान लें कि यह जो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, चूँकि एक राशि सिर्फ चंद्रमा और सूर्य की है, बाकी सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं, तो एक राशि यदि इस भाव में पड़ी तो दूसरी इस राशि में पड़ेगी। यदि मान लीजिए लग्न यहाँ पर एक होता तो 8 यहाँ पड़ता अर्थात मंगल लग्नेश भी होकर के और अष्टमेश हो गए तो इनके फल में कमी आ जाती है। इसी तरह से हमने जो एकादश भाव के अर्थात आयुष के संबंध में बताया था तो एक राशि बुध की यहाँ पर होती है। यदि बुध की एक राशि यहाँ है और दूसरी यहाँ है तो उसके फल में कमी आ जाएगी। इसी तरह से शुक्र की भी फल में कमी आती है और मित्रों इनके द्वादश भाव में स्थिति बला बल के अनुसार प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जय श्री मन्नारायण।